यूजीसी ने दिसंबर एग्जामिनेशन जो कि 31 दिसंबर 2025 से होना प्रस्तावित है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ऐसी 5 यूनिट जो आपके सिलेक्शन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ऐसी 5 यूनिट जहां पे हमें पता है, सर्टिनिटी है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में इन 5 यूनिट्स में प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है ज्यादा क्वेश्चन की सही होने की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन पर्टिकुलर 5 यूनिट्स के बारे में। तो अगर आप इन यूनिट्स को या इन यूनिट्स में से किसी पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ के जाने का सोचते हैं तो थोड़ा सा आप सभी को देखना है, यूनिट्स को समझनी है और फिर आप सभी को जो है डिसीजन लेना है क्या इन यूनिट्स को छोड़ना एट पर्टिकुलर टाइम सही है या नहीं है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे सभी के साथ में जिन्होंने या जो यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल और साथ में पैकेजेस को एनरोल करा के जेआरएफ अड्डा का जो सिलेक्शन का ग्राफ है फ्रॉम द बिगनिंग कहीं ना कहीं ज्यादा ही हुआ है। अगर मैं जून 2025 सिलेक्शन की बात करूं तो जेआरएफ अड्डा ने अकेले ने 700 प्लस जेआरएफ जो है मल्टीपल कैटेगरीज में जो है निकाल के दिए हैं। तो आप भी जो है अपना सपने को साकार कर सकते हैं आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं और साथ में अगर आप सभी जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस लेके आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। बात हम लोग कर लेते हैं 5 पर्टिकुलर यूनिट्स की जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आपको 5 यूनिट्स बताने से पहले एक और चीज के बारे में समझाना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। एक वो स्टूडेंट जिनको कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ना पसंद है या जिनका न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल पोर्शन कहीं ना कहीं वीक होता है। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल यूनिट्स कहीं ना कहीं जो है उनसे हैंडल हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जिनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या थ्योरेटिकल यूनिट्स तो अच्छे से हो जाती हैं पर जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है नहीं अप्रोच कर पाते हैं। तो आप सभी के पास टाइम है इन 40 से 45 दिनों का, थोड़ा सा एफर्ट्स अपना लगा के, थोड़ा सा एफर्ट्स डबल करके, इनपुट्स डबल करके आप सभी जो है अपने सिलेक्शन में इन 5 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कैसे 5 यूनिट देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दो पर्टिकुलर यूनिट्स जो हमारे पास हैं जिनको अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं और ट्रस्ट मी गाइज ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन में नेगेटिव इंपैक्ट जो हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल आप सभी समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ एक हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक हमारा पर्टिकुलर डीआई। अपने आप में इनमें हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं है, कुछ ऐसा सिलेबस हमारे पास नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भाई तुम क्या ही पढ़ लोगे, डीआई में तुम क्या ही पढ़ लोगे। दोनों के लिए आप सभी को यहाँ पे चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अगर मान लीजिए 40 दिन हमारे पास एग्जामिनेशन बचते हैं और डेली आप एक डीआई और एक आरसी लगा लेते हैं तो यानी कि 40 डीआई 40 आरसी आप सभी लगा के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अप्रोच आपको पता लगेगी, टाइमली कहीं ना कहीं जो है आरसी डीआई आप सभी का कंप्लीट होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब आप रीड करते हो तो रीडिंग हैबिट कहीं ना कहीं आप सभी की डेवलप होगी। तो इन दोनों यूनिट्स को कहीं ना कहीं मैं जो है एक ही रत्न में शामिल कर रहा हूं, मेरे जो 5 रत्न आप सभी को बताने वाला हूं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हमारा लॉजिकल रीजनिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी यूनिट है जिनमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है, लिमिटेड टॉपिक्स हमारे पास है। क्वेश्चन की वैरायटी हमारे पास ज्यादा हो जाती है पर कहीं ना कहीं जब एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं और कॉन्सेप्ट हम लोग जब समझते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वेस्टर्न लॉजिक है और एक हमारे पास इंडियन लॉजिक है। प्रीवियसली एग्जामिनेशन के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो, और मैं इंडियन लॉजिक पढ़ाता भी हूं, उस बिहाफ पे अगर मैं बात करूं आप सभी से तो प्रीवियस ट्रेंड मैंने देखा है कि सर 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से देखे गए हैं और 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से देखे गए हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख भी सकते हैं बट हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट पैटर्न भी ऐसा हो सकता है। ये प्रीवियसली ऐसा कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड रहा है, सही बात है। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को कर लेते हैं तो यहाँ पे भी सर्टेन टॉपिक्स आपके पास हैं, यहाँ पे सर्टेन टॉपिक्स आपके पास है, तो इस अच्छा खासा जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैं मेरे दूसरे रत्न में शामिल करूंगा मेरी यूनिट्स
विच इज यूनिट नंबर मेरा यूनिट लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड हमारे पास यूनिट होती है यहाँ पे, या जो मेरा थर्ड रत्न है, तीसरा मेरा रत्न है, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग। अब आप लोग बोलोगे कि सर मैथ्स रीजनिंग तो नहीं हो पाता है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो भाई बना सकते हो। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डेली का आप सभी को मल्टीपल टॉपिक्स में, मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स वाइज ही मत जाओ अभी, मल्टीपल टॉपिक्स में डेली के आप सभी जो है, डेली के आप 20 से 25 क्वेश्चन लगा लो। ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ 100 क्वेश्चन लगाओ, डेली के 20 से 25 क्वेश्चन लगा लो। और कुछ सर्टेन टॉपिक से, जैसे आपने परसेंटेज के लगा लिए, आपने जो है एवरेज के लगा लिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस का लगा लिया, आपने टाइम एंड वर्क का लगा लिया, आपने SI CI का लगा लिया। बस इतना ही हमें कहीं ना कहीं काम करना है। डेली के मिक्सअप में अगर 15 से 20 क्वेश्चन इन 5-6 टॉपिक्स के आप लगा लोगे, तो आप सभी के डेफिनेटली जो है बेनिफिट देने वाला है, मिलने वाला है आप सभी को। क्यों? क्योंकि इन पर्टिकुलर यूनिट्स में सर्टेनिटी है, सर परसेंटेज का आता है, कॉन्सेप्ट आएगा, सॉल्व करेंगे, और हमें पता है कि सर ये पर्टिकुलर आंसर यानी कि सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आप सभी की यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने शामिल किया है मेरा तीसरा रत्न, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स करोगे तो आपको DI में भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसी अप्रोच के साथ जो है आप सभी मैथ्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 यूनिट्स हमारे पास, यानी कि 3 रत्न जो है हमारे पास हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सभी के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट आप सभी के लिए और जो हमारा पंच रत्न होने वाला है, विच इज मैं बात कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड स्टैटिक चीजें हमारे पास है, सिंपल यूनिट है, एक बार पढ़ोगे तो आप सभी को हो जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आप सभी यहाँ ले सकते हैं। और 5वीं यूनिट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है रिसर्च या फिर ICT। दोनों में से कुछ भी एक जो है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर दोनों ही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इनमें से अगर कुछ स्किप करने का आप सभी सोच रहे हैं ना, तो गलत हो जाएगा सर, कि बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च आप आगे जाओगे, आप सभी को बेनिफिट देगा। ICT डिजिटल इनिशिएटिव्स, बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं, तो यस यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा हो जाता है चौथा रत्न, और ये मेरा हो जाता है 5वां रत्न। इस तरीके से UGC नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 के पंच रत्न आप सभी को पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या केवल इन्हीं को पढ़ के JRF हो जाएगा हमारा? नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, बाकी को छोड़ दे सर, बाकी को नहीं छोड़ना। बाकी की यूनिट्स का लेट्स से हमारे पास सर बचता है HE, हमारे पास बच रहा है सर PD, हमारे पास बच रहा है कम्युनिकेशन, राइट। तो इन पर्टिकुलर यूनिट्स को अगर आप नहीं देख पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस आप सभी को लगता है, तो सर पिछले 7 से 8 साल के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर जाओ, सो दैट एक एज जो है आप सभी को मिल जाए। ये सारी चीज़ें मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, या जो एग्जामिनेशन से 1 से 1.5 महीने पहले ही पढ़ना लगे हैं। ये सारी चीजें उनके लिए नहीं है जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। सर उनको तो तैयारी, उनका तो रिविजन टाइम जो है कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप सभी अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये UGC नेट एग्जामिनेशन की पंच रत्न, 5 रत्नों की यूनिट्स जो है आप सभी को डेफिनेटली जो है सिलेक्शन यहाँ पे दिलाएगी। अक्सर हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप सभी को आज से ही ये पर्टिकुलर शेड्यूल जो है फॉलो करना है, और इसी स्ट्रैटेजी से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। मान लीजिए कि ऐसा बच्चा है जिसका HEPD स्ट्रांग है, तो आप मान लीजिए LR, या मैं बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग से डर लगता है, तो उनके PYQ सॉल्व कर लो, इसको स्ट्रांग कर लो। पर मैं अभी भी बोलूंगा कि मैथ्स में ज्यादा श्योरिटी हमारे पास है, सर्टेनिटी हमारे पास है, रादर देन HE और PD कि कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। सवाल का जवाब आई होप आप सभी को मिल गया होगा। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल है, कमेंट आप सभी कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप सभी को का। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अनदर अमेजिंग वीडियो के साथ। आप सभी मेरे साथ मैनेजमेंट के लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पे बहुत कुछ जो है आप सभी के लिए मैनेजमेंट में चल रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड तब तक के लिए शुक्रिया।